आज हम आपका मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो टॉपिक है आपका बोट एंड स्ट्रीम। इसका मतलब होता है नाव, नाव एवं धारा। और इस जो चैप्टर जो है हमारे पास, इसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज़ होगा, तो हम आपसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो क्या क्या टर्म्स है बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में, मैथ्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम, जो एक वर्ड हमने लिखा जिसको धारा कह रहे हैं, इसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। अब करंट क्या होता है, देखिए करंट का मतलब होता है बहाव। अब ये करंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम पानी को इस तरह से फेंक दें तो ये इस तरह से बह जाएगा, तो हम बोल रहे हैं वाटर करंट। अगर हम एक दूध ले लेते हैं एक बकेट में और इसको ऐसे फेंक दें ज़मीन पर तो ये बह जाएगा, तो हम बोलेंगे ये है मेरा मिल्क करंट। मान लीजिए हम खून ले लेते हैं और ऐसे फेंक दें तो वो बह जाएगा, क्योंकि लिक्विड का ये प्रॉपर्टी होता है, फ्लूइड का ये प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी डायरेक्शन में फ़्लो करा दें तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है। तो वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब जो चीज़ें हैं जिसको हम धारा कहते हैं, इस चैप्टर में भी यूज होगा ये वाला कंसेप्ट। तो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, पानी के बहाव को हम धारा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो धारा है वो दो सेंस में यूज होगा। पहली बात समझिए, इसमें एक वर्ड यूज़ हम लोग करेंगे कई बार जिसका नाम होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ, मान लीजिए अगर आपका वाटर मान लीजिए इस तरह से इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरा जो धारा है वो डाउन स्ट्रीम, मेरा जो धारा का जो दिशा है वो डाउन स्ट्रीम में है। मतलब मेरा कहने का ये है, अगर मेरे पास मान लीजिए हम एक बोट में सवार हैं और बोट मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम माने धारा के साथ ही, धारा के साथ ही, बात समझिएगा, हम बोल रहे हैं स्पीड ऑफ बोट माने नाव का चाल धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। और अगर हम मान लीजिए हम बोट से इस डायरेक्शन को चले जाएं तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, उल्टा दिशा, उल्टी दिशा में धारा मेरी है, हम धारा के उल्टा विपरीत दिशा में जा रहे हैं, बात समझिए, विपरीत दिशा में। तो पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम तैर रहे हैं या फिर हम बोट से जा रहे हैं, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दो बात समझिए, मैंने पहला कहा डाउन स्ट्रीम, पहला मैंने कहा डाउन स्ट्रीम, और मेरा दूसरा बात है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अगर हम करंट के या स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही चलें तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन हो जाएगा, और अप स्ट्रीम उसके अपोजिट, धारा का विपरीत दिशा में, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो वो अप स्ट्रीम मेरा कहलाएगा। चलिए अब इसमें इस चैप्टर में कुछ कुछ बातें हम लोग करते हैं। उससे पहले एक और वर्ड छूट गया जिसको बोलेंगे स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। क्या होता है, शांत जल। शांत जल किसको बोलते हैं, मान लो मेरे पास पानी, मेरा जो वाटर है वो ऐसे शांत है, वो उसमें बहाव अभी नहीं है, इस तरह का बहाव नहीं है, रुका हुआ हमारे पास जल है, पानी जो है वो रुका हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे स्टिल वाटर, ठीक है। पानी में बहाव नहीं है तो वो स्टिल वाटर है। तो मेरे को जो यूज करना होगा कुछ कुछ बातें, हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट
इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव का जो चाल है वो क्या होगा, हम ये बातें करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा, हम समझ लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको ये बताया यार कि डाउन स्ट्रीम, हम डाउन स्ट्रीम एक वर्ड यूज करेंगे। डाउन स्ट्रीम को हम लोग इंडिकेट करेंगे स्मॉल लेटर यू से, ठीक है। और अप स्ट्रीम को हम लोग डिनोट करेंगे भी से, स्मॉल लेटर भी से, ठीक है। अब देखो, स्पीड ऑफ बोट, या मैन भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर आपको ये निकालना हो तो आप यूज करेंगे एक फार्मूला, हाफ इंटू यू प्लस भी से, ये फार्मूला लगाकर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकलेगा, हाफ यू प्लस भी के साथ। दूसरा फार्मूला लिखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, माने धारा की वेग आप लोग कैसे निकालेंगे, धारा की चाल कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका होगा हाफ इंटू यू माइनस भी, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है। ये दो फार्मूला ध्यान में रखिए। और अगर हम आपसे बोले कि मेरा बोट, मान लीजिए पानी का बहाव इस दिशा में है, पानी का बहाव इस दिशा में है, और हम अपना बोट लेकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरा बोट का डायरेक्शन क्या होगा, बोट का डायरेक्शन क्या होगा। केस मेरा क्या है, स्पीड ऑफ बोट along with स्ट्रीम, माने धारा के साथ ही बोट का मेरा दिशा क्या होगा, along with स्ट्रीम। क्योंकि आप जानते हैं धारा का भी कुछ ना कुछ अपना चाल होगा और मेरा बोट का भी कुछ ना कुछ चाल होगा। तो कैसे निकालेंगे इस वाला नाव का चाल को, तो हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़ देंगे, ठीक है, यू प्लस भी को जोड़ देंगे। अब ये जो यू प्लस भी है ये वो क्या है, धारा का जो चाल है, या आप यहाँ पे लिख लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जोड़ेंगे और स्पीड ऑफ बोट को जोड़ेंगे। माने धारा का जो दिशा होगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर धारा का दिशा है, 2 किलोमीटर पर आवर, अब बोट का दिशा चाल है मेरा 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग विथ स्ट्रीम 2 + 4 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कंसेप्ट का और यूज करना पड़ेगा कि मान लीजिए कभी भी अगर मेरा धारा का दिशा ये है और हम इस दिशा में मान लीजिए तैर रहे हैं, ऐसे इस दिशा में हम तैर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, धारा का दिशा का उल्टा में हम जा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा जो चाल है वो घट जाएगा, क्योंकि धारा मेरे को इधर ठेल रहा है वापस इस दिशा में, लेकिन हम आगे भाग रहे हैं तो थोड़ा सा वेग घट जाएगा। और अगर मान लीजिए हम इस दिशा में तैर रहे हैं, इस दिशा में हम इधर जा रहे हैं तैर कर, तो धारा का कुछ वेग है, कुछ चाल है, और मेरा भी कुछ चाल है, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो फार्मूला ऐसा हुआ। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे ज़रा बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पे नज़र डालो, बोलता क्या है, पहले तो सॉल्यूशन को हम ऐसे कर देते हैं। बोला इट टेक्स अ मैन 6 hours टू रो अ बोट अप स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। मतलब एक आदमी को 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दिशा में जाने में उसको 6 घंटा लगता है, और डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाने में भी 6 घंटा लगता है। तो बोला व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उस मैन का क्या होगा स्पीड। तो मेरे को देखो बाबू, कुछ भी नहीं दिया है, 2 चीज़ चाहिए, पहला यू का वैल्यू चाहिए और दूसरा मेरे को भी का वैल्यू चाहिए। नहीं दिया तो तुम निकालो किसी तरह से, तभी तुम्हारा काम बनेगा। तो मेरे को क्या क्या दिया है देखो, तुम जानते हो कि यू जो है मेरा डाउन स्ट्रीम है और ये क्या मेरा स्पीड होता है यू, तो तुम डिस्टेंस बाय टाइम से निकाल सकते हो ना। तो देखो
डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना बाबू, डिस्टेंस कितना है 36 है, टाइम कितना ले रहा है बाबू 6 घंटा, तो इसको काट दो तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा यू निकल गया। सेम तुम भी निकालो, भी देखो बाबू यहाँ पे 24 किलोमीटर दिया, टाइम कितना लगता है देखो 6 घंटा इसको भी लगता है, तो यहाँ से देखो 4 किलोमीटर पर आवर लगता है, तो भी का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ गया और यू आ गया तुम्हारा 6 किलोमीटर। लिख लेते हैं बाबू एक बार, यू तुम्हारा आ गया 6 किलोमीटर पर आवर और तुम्हारा भी आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर में तुमको स्पीड निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तुम शॉर्ट में कुछ भी लिखो, तो फार्मूला क्या था, हाफ इंटू, स्टिल वाटर में क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, तो हम बोलेंगे u प्लस भी, तो u प्लस भी को जोड़ दो, तो देखो बाबू u प्लस भी, तो 6 4 10 होता है, 10 को तुम 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। देखो तुम्हारा स्पीड निकल गया स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन ज़रा देखो, देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ बोटमैन कैन रोड 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स एंड रिटर्न इन 10 मिनट्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब एक बोटमैन है, ठीक है, 2 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अपवर्ड, मतलब क्या है बाबू, वो डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम में जा रहा है 2 किलोमीटर, तो बाबू 2 किलोमीटर हमको स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस दे दिया 2 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है देखो 20 मिनट में है तो घंटा में बदलना पड़ेगा, तो देखो 20/60 लिखेंगे ना। चलो इसको फिर हम क्या कर देते हैं, अगला स्टेप में ऊपर भेज देंगे, तो चलो हम यहाँ पे इसको पहले यहीं से भेज देते हैं, तो ऐसा हो गया। देखो यहाँ से ये 20 इसको 3 बार में काट देगा, तो भी का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, भी आ गया। अच्छा अब हमको यू भी चाहिए ना, देखो अब बोलता है रिटर्न इन 10 मिनट्स, जाकर 2 किलोमीटर, रिटर्न आ जाता है 10 मिनट में, तो हमको यू निकालना पड़ेगा। तो देखो डिस्टेंस वही है, 2 किलोमीटर पहले गया था अपोजिट डायरेक्शन में, अभी वापस भी आ रहा है, तो वो तो डिस्टेंस मेरा सेम है, लेकिन टाइम इस बार 10 मिनट लग रहा है बाबू। तो इसको फिर से लिखेंगे 10/60, तो 60 ऊपर चल गया, तो देखो ये इसको 6 बार में काट दिया। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया मेरा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। भी 12 यू सॉरी भी मेरा 6 यू मेरा 12, चलो लिख लेते हैं, भी मेरा 6 यू हमारा आया 12। ठीक, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब मेरे को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे कैसे, हम बोलेंगे हाफ u माइनस भी। ठीक है, तो देखो u कितना था 12 था और v कितना था 6 था, तो 12 से 6 गया तो 6 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन रोइंग अ बोट मूव्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो चलो हम लिख ही लेते हैं, यू मेरे को निकालना है 36 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, भी निकालना पड़ेगा, उसका भी डेटा दिया 18 किलोमीटर। इट टेक्स हिम 6 घंटा फॉर ईच डिस्टेंस, माने 6 घंटा यू के लिए भी लगता है और भी के लिए भी 6 घंटा लगता है। तो यहाँ से देखो 6 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा यू निकल गया, अभी तुम्हारा 6 तिया 18, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया बाबू। ठीक है, बोला देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ करंट, माने फिर से तुमको स्पीड ऑफ करंट निकालना है। तो देखो स्पीड ऑफ करंट का भी तुमको हमने फार्मूला दिया है, आपको अगर निकालना हो स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम क्या यूज करते हैं, हाफ इंटू यू से भी को माइनस कर दो। तो देखो u तुम्हारा है 6
अभी तुम्हारा है 3, तो 6 से 3 गया तो 3, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5, डेढ़ आ जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा 5 है वो सही हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया होगा बाबू। अब आगे आ जाओ। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखो क्या बोला गया है। अ वुमेन कैन रो अप स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बाबू आंख बंद करके यू भी देखो है कि नहीं। तो बोला भी है, कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और डाउन स्ट्रीम कितना बाबू, भी और यू कितना है तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो फिर से स्ट्रीम का तुमको स्पीड निकालना है। तो क्या निकालते हैं बाबू, फार्मूला कैसे निकलता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऐसे लिखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू हाफ और u माइनस भी कर दो। तो देखो बाबू u और भी करो ना एक बार, तो कितना हो जाएगा, u है 26 अभी है 16, तो 10 आ गया, 10 से 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बाबू ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लग रहा है तुम लोग को डिफ़िकल्ट, तो देखो इसको करते हैं। 7 नंबर में क्या बोलता है, इन वन आवर अ बोट गोज 13 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। माने मेरा जो u है वो कितना है 13 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अभी कितना है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे हाफ इंटू यू प्लस भी कर दो। u तुम्हारा 13 7 20 का आधा हो जाता है कितना 10, सीधा तुम्हारा आंसर देखो आ गया। बहुत आसान है बाबू ये वाला चैप्टर, तो बस यहीं से थोड़ा बहुत तुमको कैलकुलेशन करना है, याद रखना है फार्मूला। चलो इसके बाद देख लेते हैं जरा सा 9 नंबर। देखो बोला स्पीड बोट होज स्पीड इन 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो बाबू स्टिल वाटर में और स्पीड बोट होज स्पीड इन 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो स्पीड इन स्टिल वाटर तुमको दे दिया इस बार कितना 15 किलोमीटर पर आवर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में वो जाता है, एंड कम बैक्स इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट। देखो बात को समझो, यहाँ से कुछ डेटा मिला हमको, बोलता है अप स्ट्रीम में u जो है हमको निकालना पड़ेगा, तो 30 किलोमीटर दे दिया डिस्टेंस, कितने टाइम में 4 घंटा 30 मिनट में। तो बाबू 4 घंटा 30 मिनट दे दिया, घंटा में बदलो तो हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 4 घंटा और हाफ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो बाबू इसको कितना लिख सकते हैं 9/2, तो लिखो 9 और इसको लिख दो 2, तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो ये बन गया 10, 3 से डिवाइड करो, ये बन गया 3, तो 10 दूनी 20/3, u मेरा कितना आ गया 20/3 किलोमीटर पर आवर। मेरे को u निकला कितना बाबू 20/3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बोला व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। हमको इस बार स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, लेकिन तुमको देखो भी नहीं दिया है, भी हमको नहीं दिया है। तो देखो बाबू जो दिया है ना उसी का सेंस में बात करो। तो स्पीड ऑफ देखो यहाँ पे होज स्पीड इन 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा स्पीड दिया है स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर का फार्मूला लगा दो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता था, हम बोलते थे हाफ इंटू यू प्लस भी बाबू। तो देखो स्टिल वाटर का स्पीड निकालना नहीं, इस बार 15 दिया है, इधर हाफ ही रहने दो। यू तुमने अभी निकाला है वो था 20/3,
भी तुमको निकालने का ज़रूरत है। तो बाबू इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, देख सकते हो 30, इधर क्या आ जाएगा बाबू, देखो यहाँ पे बचेगा 20, एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा +3 भी। तो 30 बराबर 20 + 3 भी बाई 3, मतलब 30 = 20 + 3 भी बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, बाई सीएम करो बाबू, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 तिया 90 हो गया, इधर हो गया 20 + 3 भी। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 3 भी का वैल्यू निकलेगा 70, और बाबू भी का वैल्यू निकालना चाहें तो 70/3। तो देखो भी आ गया 70/3, यू है 20/3, यू भी है। अब स्टिल वाटर में हम स्ट्रीम निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू यू माइनस भी। तो बाबू हाफ इंटू यू माइनस भी करो, कितना हो जाएगा, हाफ यू कितना था 20/3, भी निकला 70/3। तो बाबू इसको सॉल्व कर लो ज़रा, कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा हाफ, एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो 3 हो जाएगा। फिर देखो 70 और 20, तो यहाँ लिख लो 20 - 70। इसको सॉल्व करो, कितना आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3 हाफ, 50/3 इंटू 1 इंटू 1/2। देखो ये हो गया, ये हो गया, कट गया, तो कितना आ गया फिर 25। और ये मेरा जो आंसर आया वो 25/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, इस तरह से समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह से समझ गए होंगे कि कैसे इस टाइप का सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट डिस्क्रिप्शन में या आपका ग्रुप में हम भेज देते हैं, आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।